पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर पहले नंबर पर। शहर में स्मोक की मजमूई शरह 961 तक जा पहुंची। डीएचए का क्वालिटी इंडेक्स 1236, जोहर टाउन का 991, सईद मुरातब अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1256 रिकॉर्ड किया गया। गाजी रोड इंटरचेंज का AQI 904 रिकॉर्ड। उधर मुल्तान का AQI 800 तक जा पहुंचा। पेशावर 258, फैसलाबाद 252, इस्लामाबाद में AQI 253 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस खुश खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा। एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज्यादा। बढ़ती फिजाई आलूदगी। पंजाब के मजीद 5 डिवीजन में स्कूल बंद। स्कूलों की बंदिश का नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजी खान, साहिवाल, सरगोदा, बहावलपुर और रावलपिंडी में डिवीजन में 17 नवंबर तक स्कूल बंद किए गए हैं। निजी ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रखे जाएंगे। 12वीं जमात तक तमाम स्कूलों में तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। मुल्क में जारी स्मोग और धुंध की लहर। ट्रेनों की आमद और रफ्त में घंटों ताखीर। मुसाफिर को शदीद मुश्किलात का सामना। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि मुख्तलिफ शहरों में धुंध और स्मोग के बायस ट्रेनों की आमद और रफ्त ताखीर का शिकार। जबकि खैबर मेल को रात 10 बजकर कराची कैंट स्टेशन पहुंचा था, जो सुबह 5 बजे पहुंची। मुसाफिरों को ट्रेनों से मुतालिक मालूमात देने वाला भी कोई नहीं। सखर एक्सप्रेस अक्सर ताखीर से रवाना होती है और रेलवे इंतजामिया कह रही है कि टिकट वापस नहीं होगा, इसे जाया कर दो। Committed against Palestinians have rightfully been labelled as genocide, not only by the media but by the international justice. With each passing day, every moral code has been flagrantly violated by Israel. Yet the killing and destruction continue with no end in sight. I ask, गजा में इसराइली जारहियत की तमाम हदें पार कर चुका। अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं। लुबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान फलस्तीनियों के हकूक के लिए आवाज उठाता रहेगा। गजा से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ ने भी फैसला दिया। नहाते फलस्तीनियों को बिला तातुल अमदाद फराहमी यकीनी बनाना होगी। इसराइली अमदाद की बंदिश को बेतौर हथियार इस्तेमाल कर। conference must call for 1. An immediate and unconditional ceasefire. 2. Impose an immediate arms embargo on Israel, lifting of Israel's blockade against Gaza, ensuring the prompt delivery of food, water, electricity and medical aid to our brothers and sisters in Gaza. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गजा में इंसानी बहरान तसव्वुर से बढ़कर है। गजा में जंगबंदी वक्त का अहम तकाजा। इसराइली को खतरनाक हथियारों की फराहमी मुसलसल जारी है। भूख, अफलास और कहत ने गजा में डेरे डाल रखे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा किया कि फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ को अरब इस्लामी सरबराही इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान का गजा लुबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, फलस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत के लिए अहल है। हमने 2 रियासती हल की हमायत के लिए आलमी सतह पर रवाबत शुरू किए हैं। हम लुबनान की खुद मुख्तारी को भी निशाना बनाने वाली इसराइली फौज की जानिब से लुबनान के इस्तेहकाम, सलामती के साथ साथ इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की भी मजम्मत करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और शोहदा को खराज तहसीन भी अकीदत भी पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के लिए मजबूत दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। इलाकाई आलमी अमन और दिफा सलामती में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को खूब सराहा। दो तरफा दफाई और सिक्योरिटी ताउन की मजीद फ़रोग़ के अज़म का इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
عرب ممالک کی سربراہی اجلاس کے انعقاد پر سعودی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں، جبکہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. سعودی ولی عہد سے ملاقات انتہائی مفید رہی. سعودی وزیر کا حالیہ دورہ پاکستان اہم سنگ میل تھا. نئی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی، اقتصادی تعاون کو گہرا کیا. IMF پاکستان پہنچ گیا، جبکہ اسی حوالے سے زراعت اور وزارت خزانہ کے مطابق معاشی ٹیم نے IMF مشن کے ساتھ تعارفی سیشن میں معاشی اہداف پر رپورٹ جمع کرائی. IMF کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہو گیا. تعارفی سیشن میں معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. وزیر مملکت برائے خزانہ نے تعارفی سیشن میں وفد کو معاشی صورتحال پر بھی بریف کیا. تعارفی سیشن میں وزارت خزانہ، FBI، اسٹیٹ بینک حکام شریک ہوئے.